नमस्कार दोस्तों, आज हम मोतियाबिंद के संबंध में चर्चा करेंगे। हमारी आँखों में प्राकृतिक लेंस होता है जिसकी सहायता से हमारी आँखें वस्तुओं को फोकस कर उनका चित्र आँखों के पर्दे पर बनाती हैं। एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति जिसे कोई दृष्टिदोष नहीं हो, आँखों का लेंस इतना सक्षम, पारदर्शी और लचीला होता है कि वह दूर व नज़दीक की वस्तुओं को फोकस कर लेता है। हमारी आँखों का लेंस पारदर्शी होता है, पर जब इसकी पारदर्शिता में धीरे धीरे कमी आने लगती है, प्रकाश की किरणें तथा चित्र पर्दे तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाते, लेंस पारभासी होने लगता है और धीरे धीरे यह अपारदर्शी हो जाता है। प्राकृतिक लेंस के पारदर्शी से धीरे धीरे अपारदर्शी होने को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति की नज़र धीरे धीरे कम हो जाती है तथा लेंस के अपारदर्शी होने पर या मोतियाबिंद के बढ़ने पर व्यक्ति सिर्फ प्रकाश का अनुभव ही कर पाता है। अपारदर्शी लेंस मोती की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे मोतियाबिंद भी कहा जाता है। मोतियाबिंद सामान्यतः 50-55 वर्ष की आयु के बाद ही आरंभ होता है, लेकिन कभी कभी यह कम उम्र में भी आरंभ हो सकता है। हाई मायोपिया में, मधुमेह के मरीजों में यह अपेक्षाकृत कम उम्र में आरंभ हो सकता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। जन्मगत मोतियाबिंद या कंजेनिटल कैटरेक्ट बच्चों में जन्म के कुछ समय बाद या जन्म से ही हो सकता है। मोतियाबिंद होने के यदि कारणों पर हम चर्चा करें तो मोतियाबिंद होने के निश्चित कारण अब तक ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि आयु के अनुसार लेंस में रासायनिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप होता है। आँखों के लेंस में चोट लगने से भी मोतियाबिंद होता है। सूर्य के तेज प्रकाश में लगातार काम करने वालों को जल्दी मोतियाबिंद हो सकता है। एक्सरे का एक्सपोजर लगातार होने से, स्टेरॉइड युक्त दवा का लंबे समय तक खाना व आँख में डालना भी मोतियाबिंद का एक कारण हो सकता है। गर्भस्थ अवस्था में यदि गर्भवती माँ को जर्मन मीजल्स, पौष्टिक तत्वों की कमी हो तो भी जन्मगत मोतियाबिंद का एक कारण बन सकता है। हाई मायोपिया और मधुमेह के मरीजों भी मोतियाबिंद ज़्यादातर देखा गया है। मोतियाबिंद का उपचार क्या है? विकासशील देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, के अंधत्व के कारणों में सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद ही है, लेकिन समय रहते यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति दृष्टिहीनता से बच सकता है। मोतियाबिंद की प्रारंभिक अवस्था में चश्मे का नंबर बदलने से, पुतली फैलाने की दवा डालने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए काम चलाऊ और साफ दिख सकता है, लेकिन लेंस के लगातार पारभासी होने से और धीरे धीरे अपारदर्शी होने पर या पकने पर भी कोई भी दवा, सूरमा, काजल, चश्मा लाभ नहीं पहुंचाता। मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि लेंस में जो मोतियाबिंद होता है वह यदि अधिक पक जाता है तो वह आँख के अंदर बस्ट भी हो सकता है तथा अन्य तकलीफ़ें जैसे काला मोतिया होना, आँखों का प्रेशर बढ़ना भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन समय रहते यदि मोतियाबिंद का उचित उपचार करा लिया जाए तो व्यक्ति पुनः रोशनी प्राप्त कर सकता है तथा ऑपरेशन के बाद लेंस लगाया जाता है और वस्तुएं उसे दिखाई पड़ने लगती हैं। मोतियाबिंद में चूँकि आँखों का कुदरती लेंस अपारदर्शी हो जाता है, बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लेंस लगाना आवश्यक है क्या और क्यों आवश्यक है। चूँकि मोतियाबिंद में हमारी आँखों का लेंस ही अपारदर्शी होता है, इसलिए मोतियाबिंद से प्रभावित जो लेंस है वह धुंधला हो जाता है। उसको निकाल करके आवश्यकतानुसार उचित पावर का लेंस प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो व्यक्ति को न ही मोटा चश्मा लगता है, बल्कि वह उसे बिना किसी खास नंबर के चश्मे से दिखाई पड़ने लगता है। आजकल लेंस प्रत्यारोपण ही चलन में है। पहले लेंस प्रत्यारोपण की तकलीफ नहीं थी, इसलिए किसी भी व्यक्ति का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, सादा ऑपरेशन होता था और मोटा चश्मा लगाकर रहना मजबूरी थी। लेकिन पिछले कुछ दशक से नेत्र शल्य चिकित्सा की तकनीक में अनेक क्रांतिकारी सुधार हुए हैं, जिससे व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद कार्य क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और वह सक्षम रूप से काम कर सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है यह एक छोटी सी शल्य क्रिया है, जिसमें आँखों में कुछ समय के लिए संवेदनहीन किया जाता है, उसे शून्य किया जाता है, उस पर मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता है और लेंस प्रत्यारोपण कर व्यक्ति की छुट्टी कर दी जाती है।
ध्यान रहे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सफलता व दृष्टि लाभ के लिए चिकित्सक के साथ मरीज का भी उतना ही सहयोग आवश्यक है। इसलिए मरीज को ऑपरेशन के बाद अपनी ऑपरेशन वाली आँख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन के बाद छुट्टी होने पर डॉक्टर द्वारा उसे काला चश्मा दिया जाता है अथवा चश्मा दिया जाता है, उसे लगाना चाहिए ताकि आँखों की धूल, धूप और चोट से बचत हो सके। तेज प्रकाश से बचें, गर्मी से बचना चाहिए, धूम्रपान व मद्यपान ना करें। अपने चिकित्सक के बताए अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार आँखों में दवा नियमित रूप से डालने की आवश्यकता होती है। दवा डालने के पूर्व हाथों को साबुन से और साफ पानी से धोएं। सिर धोकर आराम में ना नहाएं, तालाब में ना नहाएं। आँखों में साबुन व पानी जाने से बचाएं। कोई वजनी सामान, खासकर महिलाओं के लिए पानी की बाल्टी, सिर पर बूंदी ना रखें, इससे आँख पर तनाव पड़ सकता है। छोटे बच्चों को दूर रखने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे की उंगली, खिलौने व सिर से आँख पर अनजाने में चोट लग सकती है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आँखों में कसक और कुछ दिनों तक लालिमा भी बनी रह सकती है, लेकिन आँख को मसलना, रगड़ना, खुजलाना नहीं चाहिए, इससे आँख खराब हो सकती है। और किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो उसको अपने चिकित्सक के पास सलाह लेना चाहिए। आँखों की दृष्टि अमूल्य है, इसकी हिफाजत आप स्वयं करें। कोई भी अन्य प्रकार की वस्तु, दवा, सूरमा, काजल, मलहम, शहद, दूध, घी, तेल डालने के पूर्व अपने नेत्र विशेषज्ञ संपर्क करें। धन्यवाद।